हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ योजना का टॉपिक है दशहरा। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण दशहरा, विधा निबंध, कक्षा 7th, कालांश। यहाँ पर आप अपना पीरियड मेंशन करेंगे और दिनांक आप यहाँ पर जिस भी दिनांक में ये लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाएंगे यहाँ पर वही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं में देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को दशहरा नामक निबंध का ज्ञान प्रदान करना। भावात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्य एवं कठिन शब्दों का वर्णन करना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं निबंध में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आई हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती है जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, श्वेतछक, श्वेतवर्णिका, चित्र चार्ट, संकेतक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है दशहरा, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं भारत के त्योहारों के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को शुरू करने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 होते हैं और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्रा उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, हम किस देश के निवासी हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे भारत। भारत में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। हिंदू धर्म के लोगों के मुख्य कौन कौन से पर्व हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे दशहरा, होली, दिवाली, रक्षाबंधन आदि। इनमें से कौन सा पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है? तो बच्चे आंसर करेंगे दशहरा। दशहरे के विषय में आप और क्या जानते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम दशहरा निबंध के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में लिखते हैं आदर्श वाचन, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में श्रवण कौशल का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ आरोह व अवरोह विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी। छात्राध्यापिका आदर्श वाचन पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से करना। कठिन शब्द विजयादशमी, कार्तिक, तिथियों, विजय, शस्त्र, संस्कृति। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। छात्राध्यापिका इन कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर दिखाएंगी। इसके लिए हमें श्यामपट्ट की तरह एक छोटा सा ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होगा और उसमें कठिन शब्द लिखकर बच्चों को दिखाएंगे, जैसे विजयादशमी, कार्तिक, तिथियों, विजय, शस्त्र, संस्कृति। हमने यहाँ पर श्यामपट्ट का उपयोग किया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे श्यामपट्ट प्रविधि। अब हम लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी।
छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। छात्राएं अनुकरण वाचन पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। और यह पाठ्यपुस्तक कुछ इस प्रकार की होती है। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द विश्लेषण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनके लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को शामपट या चार्ट की सहायता से उसका विश्लेषण करेंगे। शब्दार्थ मोह, लोभ, रामलीला एक प्रकार का आयोजन, दुर्गा पूजा माता की पूजा, शस्त्र हथियार, प्रसिद्ध व्याख्यात, नवरात्रि माता के 9 दिन। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम अपने पाठ से संबंधित कोई भी चित्र बच्चों को चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसका एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं मौन वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं मौन वाचन पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं बोध प्रश्न। जब हम बच्चों को अपनी पाठ्य योजना पढ़ा देते हैं तो अंत में हम बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारा पाठ कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो इसके लिए हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बोध प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रिया में लिखते हैं छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। यहाँ पर हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि और छात्राध्यापिका प्रश्न पाठ्यपुस्तक से ही पूछेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। हमारा मूल्यांकन प्रश्न है दशहरा क्यों मनाया जाता है। अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सत्य असत्य मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए या बहुविकल्पी हो सकती हैं। हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दशहरा डैश का प्रमुख त्यौहार है, डैश में रामलीला का आयोजन किया जाता है, यह डैश की 10वीं तिथि को इसका आयोजन किया जाता है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण दशहरा, विधा निबंध, कक्षा 7th, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। शब्दार्थ मोह, लोभ, रामलीला एक प्रकार का आयोजन, दुर्गा पूजा माता की पूजा, शस्त्र हथियार, प्रसिद्ध व्याख्यात। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। दशहरा का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, दशहरे का चित्र बनाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7th की हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।